जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका 7वां लेक्चर रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम का। मेरे भाई आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सभी लेक्चर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रखा है, ट्रिक एंड बाई ऑप्शन दो टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, इससे पहले वाले सभी लेक्चर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है 2 की पावर 35 प्लस 1 2 की पावर 40 प्लस 1 का एचसीएफ क्या है। आपसे एचसीएफ पूछा गया है इन दोनों का, तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, बेस समान दे रखा है और यहाँ पे +1 दे रखा है, यहाँ भी +1 दे रखा है, बट यहाँ पे पावर जो दे रखी है मेरे भाई अलग अलग दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 और 40। आपको क्या करना है, डिफरेंस मेथड से निकालना है। ये मेथड मैंने आपको बता रखा है, अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या करना है मेरे भाई, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। 40 में से 35 को घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे एचसीएफ 5 है तो क्या करेगा, 35 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 40 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करवाएंगे 35/5, 5 सत्ते 35, यानी कि पूर्णतः डिवाइड है। 40 को डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 40/5, 5 अट्ठे 40, यानी कि पूर्णतः डिवाइड है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ भी बेस 2 दे रखा है, सेम दे रखा है तो मेरे भाई सेम लिख लेंगे। तो यहाँ पे बेस आ जाएगा 2 और पावर कितनी आएगी, जो हमने एचसीएफ निकाला है, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ भी +1 दे रखा है, यहाँ भी +1 दे रखा है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। मेरे भाई 2 की गुना करना है आपको 5 बार, तो यहाँ पे गुना करके देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की गुना 5 बार करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे 32 + 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई आपको क्या करना है, इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंडों में आंसर निकाल देंगे। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है 2 की पावर 42 + 1 4 की पावर 20 + 1 का एचसीएफ ज्ञात करो। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। दोनों जगह बेस कितना दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, बेस को समान करेंगे। इस 4 को क्या करेंगे मेरे भाई, 2 में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 42 + 1 4 की पावर 20 + 1। ये चीज आपको दे रखी है, हम क्या करेंगे, 4 को ब्रेक करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर दे रखी है 20 + 1, तो क्या करना है मेरे भाई, पावर की पावर से गुना कर दें। 2 की गुना 20 से करेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 40 + 1। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम हो गया, यानी कि इन दोनों का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ भी बेस 2 दे रखा है और यहाँ भी बेस 2 दे रखा है, +1 दे रखा है, तो यहाँ भी +1 दे रखा है। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, 42 और 40 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 42 और 40 का एचसीएफ निकालेंगे, डिफरेंस करें, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये एचसीएफ क्या करेगा मेरे भाई, 42 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 40 को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बेस कितना दे रखा है, दोनों जगह 2 दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पे बेस 2 आ जाएगा। और घात कितनी लेना है मेरे भाई, यहाँ पे एचसीएफ 2 निकाला है तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर +1, क्योंकि दोनों जगह आपका +1 दे रखा है तो यहाँ पे +1 आएगा। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 1, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यही देखना है कि यहाँ पे बेस समान दे रखा है तो सीधा सीधा कर लेंगे, बेस अलग दे रखा है तो इसको समान करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बोला गया है 3 की पावर 45 - 1 और 3 की पावर 35 - 1 का एचसीएफ ज्ञात करो। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ भी बेस 3 दे रखा है, -1 दे रखा है, यहाँ भी -1 दे रखा है।
दोनों जगह आपका बेस समान दे रखा है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा पावर का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे 45 दे रखा है और दूसरी पावर 35 दे रखी है। क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। अब आपको चेक कर लेना है ये एचसीएफ आपका सही होगा। तो क्या करेगा मेरे भाई, 45 को डिवाइड करेगा, 35 को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो 45/10 जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 नीम 45, यानी कि 9/2 आएगा, पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। 10 अगर यहाँ पे एचसीएफ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 10 का कोई मल्टीपल होगा मेरे भाई, 10 गुना 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। और कोई मल्टीपल होगा इसका, नहीं होगा। देखिए मेरे भाई 10 तो होगा नहीं, एक आपका हो सकता है क्योंकि एक से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। आगे भी आपको चेक कर लेना है मेरे भाई। 2 को चेक करें, 2 यहाँ पे एचसीएफ होगा। अगर यहाँ पे एचसीएफ 2 है तो क्या करेगा, 45 और 35 को मेरे भाई डिवाइड करेगा। तो 45/2 करेंगे, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 2 भी आपका नहीं होगा, 5 हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 एचसीएफ है तो क्या करेगा, 45 को डिवाइड करेगा, 35 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 45/5 करें, 5 नीम 45 और 35/5 करेंगे तो 5 सत्ते 35, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। आपका एचसीएफ 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। आपको क्या करना है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट वाला लेना है। तो यहाँ पे 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, बेस दोनों जगह समान दे रखा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और पावर कितनी आएगी मेरे भाई, 5। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे पावर 5 हो जाएगी, -1, दोनों जगह -1 दे रखा है तो मेरे भाई -1 आएगा। सॉल्व कर लें इसको, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा आपका, 243 हो जाएगा। और एक घटा देंगे इसमें से तो कितना आएगा, 242। मेरे भाई 3 की गुना करेंगे 5 बार, यानी कि 3 की गुना करेंगे 5 बार। तो यहाँ पे गुना करके देखें भाई, बिल्कुल बेसिक है। तो गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 243 आएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 242, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई ये सभी मेथड मैंने आपको बता रखे हैं कि एचसीएफ कैसे निकालना है। आपको कोई भी लेक्चर मेरे भाई बीच में से नहीं देखना है। जो भी आप चैप्टर पढ़े मेरे भाई स्टार्टिंग से देखें, तब आपको बेहतर चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया है 2 की पावर 35 - 1 और 2 की पावर 91 - 1 दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपसे पूछा गया है इन दोनों को पूर्णतः डिवाइड करने वाली संख्या क्या है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इन दोनों का एचसीएफ जो होगा, इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा, इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो आपको एचसीएफ निकालना है, घुमा फिरा के बोला है, बट आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ भी बेस 2 दे रखा है, -1 दे रखा है, यहाँ भी -1 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, पावर का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे पहली पावर 35 दे रखी है, दूसरी पावर 91। तो क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करें, 91 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 56। अगर यहाँ पे एचसीएफ आपका 56 सही है तो क्या करेगा, 35 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 91 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करवाएंगे, 35/56 जैसे ही करेंगे मेरे भाई पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यानी कि बटे में कुछ आएगा, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे 56 आपका एचसीएफ नहीं होगा। अगर ये आपका एचसीएफ नहीं है तो फिर क्या होगा, 56 का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल लिखेंगे, तो 7 अट्ठे 56 और 14 चौक 56 होता है, 28 दूनी 56, यही मल्टीपल होंगे और कोई मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल लिखना है मेरे भाई आपको। तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर यहाँ पे 7 आपका एचसीएफ है तो क्या करेगा, 35 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 91 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 35/7, तो कट करें, 7 पंजे 35, 91/7 करेंगे। मेरे भाई अगर यहाँ पे एचसीएफ सही है आपका 7 तो 91 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कट करेंगे, 7 एकम 7, इधर जाके 21 बनेगा और 7 तियाँ 21, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, इनको भी चेक करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरे भाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे एचसीएफ 8 आपका सही है तो क्या करेगा, 35 को डिवाइड करेगा, 91 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 35/8 मेरे भाई कभी आपका डिवाइड नहीं होगा पूर्णतः, यानी कि 8 आपका एचसीएफ नहीं होगा। इसी टाइप से क्या करना है मेरे भाई, 14 को चेक करना है, ये भी आपका नहीं घटेगा। 14 से डिवाइड करें 35 को मेरे भाई, नहीं होगा। 4 से डिवाइड करें 35 को, नहीं होगा। 28 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बेस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ भी बेस 2 दे रखा है। तो मेरे भाई बेस कितना बनेगा आपका, 2 हो जाएगा। और एचसीएफ हमने निकाल लिया 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
और -1 कर देंगे, क्योंकि दोनों जगह आपका -1 दे रखा है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। 2 की पावर 7 होता है मेरे भाई आपका 128। क्या करना है, 2 की गुना करना है 7 बार, और यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे। 128 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 127, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे भाई मैं यहाँ पे क्वेश्चन को टाइप वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर बीच में आसान वाले, तो यहाँ पे टाइप वाइज चलता है और लेवल वाइज चलता है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। बोला गया है 3 की पावर 29 - 9 और 3 की पावर 38 - 9 का एचसीएफ ज्ञात करो। दोनों का क्या करना है मेरे भाई, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब यहाँ पे -9 दे रखा है, यहाँ भी -9 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है, यानी कि दोनों जगह 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 3 की पावर 29 - 9 दे रखा है पहला वाला, और दूसरा दे रखा है 3 की पावर 38 - 9, दोनों को सेम लिख लिया। अब आपको आगे क्या करना है, 3 की पावर 29 को मेरे भाई सेम लिखना है। इस 9 को क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 3 की पावर 38 को हम सेम लिखेंगे और 9 को क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 9 होगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। आगे आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन लेना है, यानी कि बाहर निकाल लेना है। 3 का स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर बाहर आएगा। यहाँ से 3 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कितनी पावर बचेगी, यहाँ पे 2 कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 की पावर 27 हो जाएगी। और यहाँ पे हमने पूरा निकाल लिया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि -1 हो गया। इसी टाइप से क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। 3 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 36 - 1। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे बेस आपका 3 है, यहाँ भी बेस आपका 3 है, यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है। आगे आपको क्या करना है, 27 और 36 का मेरे भाई एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे 27 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि मेरे भाई सेम हो गया ना। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया इससे पहले वाला ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे मेरे भाई, घातों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे 27 दे रखा है और यहाँ पे 36, डिफरेंस करें। 36 में से 27 को माइनस करेंगे, बड़े वाले में से 27 को माइनस करेंगे। हमेशा आपको क्या करना है, बड़े वाले में से माइनस करना है। तो 36 में से 27 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। अगर ये 9 आपका सही एचसीएफ है तो क्या करेगा, 27 को डिवाइड करेगा और 36 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो साइड में कर लेंगे, तो 27/9 तो कितने बार में कटेगा, 9 × 27, और 36/9 करें तो 9 चौक 36। मेरे भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 27 और 9 चौक 36, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। इतना तो मेरे भाई आपको आना चाहिए। आगे आपको क्या करना है, एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर दे रखा है बाहर और यहाँ भी 3 का स्क्वायर दे रखा है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ भी बेस 3 दे रखा है, तो बेस कितना आएगा, 3 आएगा। और पावर में कितना आएगा मेरे भाई, एचसीएफ, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 9, तो मेरे भाई यहाँ पे 9 आ जाएगा और -1 चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, 3 का स्क्वायर जो दे रखा है इसमें अंदर गुना कर देना है। गुना करेंगे तो मेरे भाई घातें आपकी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे गुना करें तो बेस तो आपका सेम रहेगा, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे घातों को ऐड कर लेना है। गुना में मेरे भाई घातें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2 और 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 है। तो मेरे भाई 3 की पावर 11 हो जाएगी, और 3 के स्क्वायर की गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर यहाँ पे सेम है, और 3 की पावर 11 जो है यहाँ पे सेम है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, 9 बनेगा। मेरे भाई ऑप्शन में आपको इस टाइप से दिया हो आंसर तो ये वाला आंसर है, और इस टाइप से दिया हो तो आपका ये वाला आंसर है। ऑप्शन में मेरे भाई ये वाला आंसर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है मेरे भाई, एग्जाम में सॉल्व करना है। तो मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बोला गया है 3 की पावर 3 और पावर की पावर दे रखी है 333 + 1, 3 की पावर 3 और पावर की पावर दे रखी है 334 + 1 का एचसीएफ ज्ञात करें।
मेरे भाई इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें बेस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। दोनों जगह बेस समान दे रखा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बेस 3 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। आगे क्या करना है, यहाँ पे पावर 3 दे रखी है और यहाँ पे पावर 3 दे रखी है। इन दोनों पावर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मेरे भाई 3 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समान दे रखा है तो मेरे भाई समान एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर दे रखी है 333 और यहाँ पे पावर दे रखी है 334, इसमें आपको क्या करना है मेरे भाई, 333 को कॉमन लेना है। कौन सी पावर कॉमन हो जाएगी, यहाँ से 333 पावर जो है कॉमन हो जाएगी। यहाँ से भी आ जाएगी 333 और यहाँ से भी कॉमन हो जाएगी 333, यानी कि छोटी वाली पावर को यहाँ से सीधा सीधा उठा लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 333 प्लस 1 दोनों जगह समान दे रखा है तो मेरे भाई यहाँ पे +1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पे 3 दे रखा हो और यहाँ पे 6 दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, 3 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे मेरे भाई और उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको अच्छे से क्लियर है, बस यही करना है मेरे भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट करना है और एक छोटी सी कमेंट जरूर करेंगे मेरे मोटिवेशन के लिए। आप कमेंट करते हैं तो मेरे भाई मेरे लिए मोटिवेशन होता है, पढ़ाने का मन करता है और अच्छा भी लगता है। आपकी कमेंट से समझ में आता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अंदर से मोटिवेशन आता है, पढ़ाने का भी मन करता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में मेरे भाई वीडियो को शेयर कर देना है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें, अपने दोस्तों के साथ में मेरे भाई वीडियो को शेयर करें और उनको बोलें कि एक बार यहाँ से पढ़ के देखो मेरे भाई, आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया।